सोरेन को हटाना है, ऐसा आवाज में तो नहीं चलेगा। इसलिए युवा मोर्चा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। धन्यवाद भाई। पहले तो आप सबसे क्षमा मांगते हैं, चुनाव का दौर चल रहा है और चुनाव के दौर में 2 घंटा बैठाना किसी को तराजू में मेढक को तौलने के बराबर होता है। ये आप सब लोग सब्र के साथ बैठे हैं, आप सबका मैं हृदय से धन्यवाद आभार करता हूँ, क्योंकि कार्यक्रम लगातार चल रहा है और रोड भी लगातार बन रहा है मोदी जी के नेतृत्व में। तो कार्यक्रम भी पकड़ना है और रोड को भी पकड़ना है, इसलिए थोड़ा लेट हो गया है, इसके लिए क्षमा चाहूंगा आप सबसे। आज इस दुमका जिला में बाबा बासुकीनाथ के पावन धरती पर आप सबके बीच आना हुआ है। इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे आप सबके साथ इस जिला के तेजतर्रार हमारे मोर्चा के जिला अध्यक्ष, जिनके नेतृत्व में आपने अनेकों कार्यक्रम किए हैं और अभी लोकसभा चुनाव में भी आप लोगों ने अच्छा प्रदर्शन किया है। जैसे हमारे जिला अध्यक्ष भाई रुपेश मंडल जी, हमारे युवा मोर्चा के प्रदेश के महामंत्री, आप ही के बगल जिला के नेता आदरणीय मनीष दुबे जी, शिकारीपाड़ा के नेता, दुमका विधानसभा के प्रभारी भाई अविनाश सोरेन जी, बड़िया हाट विधानसभा के प्रभारी भाई राजीव भगत जी, तमाम जिला के पदाधिकारीगण, सभी मंडल अध्यक्षगण, सभी मोर्चा के कार्यकर्ता, पार्टी के कार्यकर्ता, आप सबका इस बैठक में हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। हम चुनाव के समर में बैठे हैं और ये ऐसा समर है जो झारखंड को बदलने का समर, जो झारखंडी युवाओं के साथ, जो झारखंडी जनता के साथ पिछले 5 साल में ठगी हुई है, उसका हिसाब किताब लेने का अब वक्त आ गया है। अभी मनीष भैया बोल रहे थे कि अंतिम कील ठोकने का समय आ गया, तो हथौड़ा लेके हम सब बैठे हैं कि 20 तारीख का दिन आएगा और उस ईवीएम में इतना हथौड़ा मारेंगे कि केवल कमल फूल ही यहाँ से निकल कर आने वाला है। आप सबने जो लंबा संघर्ष किया है, मैं जानता से हमारे कार्यकर्ताओं के ऊपर जो जाती हुई है पिछले 5 साल में, इस प्रदेश में जो नौकरी के नाम पर ठगी हुई है, इस प्रदेश में जो बालू के नाम पर ठगी हुई है, यहाँ जो रूपा तिर्की की हत्या हुई है, संध्या टोपलो की हत्या हुई है, सबका बदला लेने का दिन आ चुका है। और ये हम लोग कई आंदोलन कर चुके हैं। युवा मोर्चा ने रांची में हेमंत सोरेन से हाथ में हाथ मिलाकर इन सारे सवालों का जवाब, हिसाब और किताब मांगने आप लोग बड़ी संख्या में रांची पहुंचे थे और रांची पहुंचकर सरकार से हाथ में हाथ मिलाकर हम लोगों ने हिसाब किताब मांगा है। तो जब हिसाब किताब मांगा है और सरकार ने हमको हिसाब किताब नहीं दिया है, तो परिवर्तन का बेला आ गया है। अब अंतिम बेला है, विदाई का बेला है इस बंटी बबली की जोड़ी का, और विदाई हम लोग अच्छे से देना जानते हैं कि विदाई हम लोग कैसे दे सकते हैं। और जब प्रताड़ना 5 साल में हम लोगों ने झेला है, हमारे मोर्चा के कार्यकर्ताओं पर जितना केस किया गया है, अलग अलग प्रकार की जाति की गई है, हम लोग भी जिद्दी लोग हैं भैया, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। इसलिए इस समय आ गया है, चुनाव का समय और लोकतंत्र का त्योहार आ रहा है। हम लोग अभी दिवाली भी मनाए, दुर्गा पूजा भी मनाते हैं, छठ भी आ रहा है। सब त्योहार में गाजे बाजे के साथ, पूरे ताम झाम के साथ, पूरी शक्ति के साथ हम अपना त्योहार मनाते हैं। लेकिन उसी प्रकार का त्योहार का माहौल ये चुनाव में भी होना चाहिए। इसकी भी जिम्मेदारी बीजेपी के कार्यकर्ताओं के है, युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं के कंधे पर। और हम सबको जिस प्रकार से चुनाव के अंतिम समय में हम सब लोग अपनी ऊर्जा लगा रहे हैं, शक्ति लगा रहे हैं, समय लगा रहे हैं, ये ज्यादा दिन का चुनाव नहीं है साथी, कम दिन का चुनाव है। लोकसभा में हम लोग ज्यादा दिन चुनाव में थे, तो कई लोग जब लंबे समय तक एक ही काम करते हैं तो थोड़ा उब जाते हैं, लेकिन यह चुनाव कम दिन का चुनाव है। और इस कम दिन के चुनाव में 12-14 दिन का समय है, उसमें भी बीच में छठ का 2 दिन का त्योहार है। इस 12-14 दिन में इस प्रकार युवा मोर्चा एक एक पंचायत को पकड़कर, एक एक गांव में जाकर
इस सरकार की जो वादा खिलाफी है, इसको भी बताने का किसी ने कंधे पर जिम्मा लिया है, तो युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने सबकी शक्ति हमने लोकसभा में देखी है। युवा मोर्चा को पार्टी ने दिया कि हर मंडल में 20-20, 30-30 बाइक युवा मोर्चा के साथी हर मंडल में निकलेंगे और माहौल बनाने का काम करेंगे। और आप सबने पूरी ऊर्जा, पूरी शक्ति के साथ उस कार्यक्रम को सफल बनाया है। और जिस प्रकार से हम लोगों ने शक्ति लगाया, ऊर्जा लगाया, थोड़े मार्जिन से हम चूक जरूर गए हैं, लेकिन उसका बदला इस चुनाव में लेना है, इस विधानसभा के चुनाव में लेना है। यहाँ जो छोटे साझादे बैठे हुए हैं, जिनका काम है, अगर इस प्रदेश का सबसे बड़ा कोई बालू माफिया है तो यहाँ का छोटा साझादा है। और ये अपने परिवार को तो रोजगार दे दिए, भैया को विधायक, भाई को, भौजी को विधायक, सभी लोग को विधायक, सांसद बना लिए। लेकिन अब बारी आया है कि यहाँ से भैया भौजी अब नहीं चलेगा। अब चलेगा तो बीजेपी का कार्यकर्ता यहाँ से विधायक बनकर जाएगा। और ये आपके कंधे पर पार्टी ने जिम्मेदारी दी, और पार्टी ने जिम्मेदारी दी है। अभी मनीष जी बता रहे थे कि कई प्रकार हो सकता है, शिकायत होगा आपका प्रत्याशी के साथ, लेकिन इस प्रदेश में अंततः बीजेपी की सरकार बनानी है तो एक एक विधानसभा से हमको कमल का फूल रांची भेजना पड़ेगा। और रांची हम लोग भेजेंगे तभी वहां रांची में बीजेपी की सरकार बन पाएगी। आज हम लोग इतना आंदोलन कर रहे हैं, इतना प्रदर्शन कर रहे हैं, सब कुछ मुख्यमंत्री आवास के बाहर कर रहे हैं, लेकिन मैं विश्वास दिलाता हूं साथियों कि आपकी ऊर्जा, आपकी शक्ति इतनी है कि 23 तारीख के बाद आप सभी साथियों के साथ हम लोग मुख्यमंत्री आवास के अंदर शपथ ग्रहण समारोह में करेंगे। इसका केवल और जिस प्रकार से मेहनत हम लोगों ने किया है, तो अंतिम समय जब परीक्षा की घड़ी आती है तो पूरा साल भर मेहनत कर लीजिए, और परीक्षा से 2-4 दिन पहले मेहनत नहीं करेंगे तो परीक्षा खराब होता है। इसलिए हम लोगों ने परिवर्तन चौपाल युवा मोर्चा को पार्टी ने कार्यक्रम दिया है, और परिवर्तन यात्रा भी हम लोगों ने किया है, परिवर्तन सभा भी किया है, संकल्प सभा भी हम लोग कर रहे हैं। पार्टी के अलग अलग नेता आएंगे, कई बैठकें तो दौर जारी होगा, कई कार्यक्रम चलेगा, लेकिन इसी बीच युवा मोर्चा ने जो कि आज तक जो ठाना है वो करके दिखाया है। इसलिए मैं मानता हूं कि मेरा जरमुंडी विधानसभा के कार्यकर्ताओं में इतना मानता है कि एक एक पंचायत जाकर, एक एक बूथ जाकर इस परिवर्तन चौपाल को आप लोग करने का काम करेंगे। और परिवर्तन चौपाल में करना क्या है? हर गांव में जाना है, चौपाल लगाना है, सरकार की वादा खिलाफी के बारे में बताना है, और अपने घोषणा पत्र को भी बताना है। कल बीजेपी ने अपना घोषणा पत्र जारी किया है, और हमने कहा है कि पहली कैबिनेट होगी, उस पहली कैबिनेट में 2,87,000 जो पद रिक्त है पूरे प्रदेश में सरकारी नौकरी के, पहली कैबिनेट में भर्ती की प्रक्रिया शुरू होगी। ये केवल और केवल कोई कर सकता है तो बीजेपी का नेतृत्व कर सकता है। हमने कहा है कि बालू जिसको 5 साल में लोग जो बालू के लिए तड़पे हैं, जो घर जिनका नहीं बन पाया है, उस बालू की समस्या का निदान कोई आएगा तो बीजेपी की सरकार आएगी तो बालू का निदान करेगी। हमने कहा है कि जिस दिन सत्ता में आएंगे उस दिन महिलाओं को 2100 रुपया हम लोग देने का काम करेंगे। तो हमने पहले भी वादा किया था, 19 में भी हमारा वादा क्या था कि हम अयोध्या में राम मंदिर बनाएंगे, तो आज अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनकर तैयार है। हमने वादा किया था 19 में कि धारा 370 हटाएंगे, तो हमने वादा पूरा किया। एक तरफ हमने वादा किया है तो हमने वादा पूरा करके जनता को दिया। दूसरी तरफ हेमंत सोरेन जी ने क्या वादा किया 2019 में, जब 5 लाख युवाओं को हर साल नौकरी देंगे। 24 चल रहा है भैया, 5 लाख नौकरी, टॉर्च लेके भैया टॉर्च जला रहे हैं, टॉर्च लेके भी खोजेंगे तो इस प्रदेश में कहीं 5 लाख नौकरी नहीं मिलने वाला। बोला नौकरी नहीं देंगे तो बेरोजगारी भत्ता देंगे, प्रदेश के किसी भी एक भी युवा के अकाउंट में बेरोजगारी भत्ता नहीं आया। तो एक तरफ जो वादा करता है वो वादा निभाता है। एक गाना भी था कि भाई वादा किया है तो वादा निभाना पड़ेगा, वरना सत्ता छोड़कर जाना पड़ेगा। इसलिए हेमंत सोरेन जी ने वादा खिलाफी इस प्रदेश के साथ किया है, उस वादा खिलाफी के खिलाफ हम लोग परिवर्तन चौपाल लगाने का युवा मोर्चा काम करेगा। लेकिन परिवर्तन चौपाल एक्चुअल में लगाना है भैया, चौपाल ऐसा नहीं कि 20 लोग अपने ही कार्यकर्ता बैठ गए और फिर प्रदेश को बोल दिए कि हम चौपाल लगा लिए, ऐसा नहीं करना है। महत्वपूर्ण इस चौपाल की महत्ता थोड़ा समझना पड़ेगा। भाई रिकॉर्डिंग